राम राम सभी सम्मानित भारतवासियों को, प्रिय साथियों को, बंधुजनों को। प्रिय साथियों, मैं तो आपका एक छोटा भाई हूँ और भाई होने के नाते ये हम अपने समाज के अंदर अपनी भावना को शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ये उम्मीद है कि आप सभी साथी, सभी प्रिय बंधु भावनाओं को सुनकर इन पर ध्यान देंगे। प्रिय साथियों, आज का विषय है कि अपने वृद्ध माता पिता का ख्याल रखना एवं उनकी सेवा करना। प्रिय साथियों, आज हमारे पूरे समाज के अंदर जो युवा पीढ़ी है वो लगभग 90% हो चुकी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो वृद्ध अवस्था के बुजुर्ग हैं वो बहुत ही कम रह गए। तो हमारा भारत देश एक युवा देश कहलाता है आज, क्योंकि 80% लोग युवा हैं। और हमारे जो वृद्ध माता पिता, हमारे वृद्ध सम्मानित बुजुर्ग हैं, हमने उन सब को ध्यान देने के लिए मैं आप सभी से एक ये निवेदन कर रहा हूं और आप सभी अपने समाज और रीति रिवाज के हिसाब से करते भी रहें, क्योंकि हमारा भारत देश एक धार्मिक देश है। इसके अंदर सभी तरह के लोग जीवन व्यतीत करते हैं और ये एक सामाजिक सूत्र में भी बंधा हुआ होता है, सामाजिक सूत्र में भी बंधा है। हमारा भारत देश जन्म जन्मांतरों से धार्मिक कहलाता है और धार्मिक है और धार्मिक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ जो सलाह है या कोई बात है या कुछ करना है वो हमारे वृद्धों से, बुजुर्गों से सलाह लेकर के कोई कार्य किया जाता था और किया जाता है और किया जाता रहेगा। यानी कि बुजुर्गों से जो सलाह लेते हैं युवा साथी, वही कार्य मान्य होता था, है और रहेगा। तो मैं आप सभी से एक ये निवेदन कर रहा हूँ, जो आज के युवा साथी हैं, खासकर देखिए, बुरा न माने प्रिय साथियों, खासकर ये शहर के अंदर और जितने लोग अमीर हैं, खासकर उनकी जो भावनाएं हैं वो थोड़ी नीयत खराब होती जा रही है उन लोगों की, उन युवा साथियों की। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमारे जो युवा साथी हैं, कृपया बुरा न माने प्रिय साथियों, बात सही है, असली है। मैं कई दफ़ा देख चुका हूँ, जैसे कोई भाई इंजीनियर है, प्रोफेसर है या कोई और गवर्नमेंट जॉब पर है या किसी प्राइवेट जॉब पर है जो अच्छी सैलरी ले रहे हैं। प्रिय साथियों, उनके माता पिता दुखी हैं, सभी तो नहीं, कुछ साथियों के माता पिता दुखी हैं। मैं देख भी चुका हूँ और सुन भी रहा हूँ।
क्योंकि वो जो शादी जिस औरत से उन लोगों की शादी होती है, वो औरतें उन बुज़ुर्गों को देख कर के खुश नहीं होती, यानी कि सास ससुर को देख कर के खुश नहीं रहती। वो अपने पति से बोलती है, इनको कहीं वृद्ध आश्रम में छोड़ के आओ, हम इनका खर्चा देंगे। तो पति होता है जो वो उस पत्नी की मान लेता है और वो ऐसा कार्य कर देता है, और बाद में शायद उसे पछतावा भी लगता है, पछताना पड़ता है। प्रिय साथियों, ये ना समझें कि हम खुश होंगे और सुखी होंगे, नहीं। जब किसी वृद्ध या किसी भी व्यक्ति की आत्मा को ठेस पहुंचेगी, वो बद दुआएं देगा और वो उसको दुख प्राप्त होगा जो किसी के बारे में गलत सोचेगा। तो प्रिय बंधुओं, मैं आप सभी साथियों से ये कटाक्ष नहीं कर रहा, बल्कि राय दे रहा हूँ। अगर किसी साथी के पास ऐसी पत्नी आती है कि अपने माता पिता को कहीं वृद्ध आश्रम में या कहीं बाहर छोड़ के आओ, हम खर्चा देंगे, प्रिय साथियों, मैं ये नहीं कहता उसको प्रताड़ना दो। उसको धर्म के बारे में, किसी ग्रंथ के बारे में, हमारी गीता रामायण महाभारत के बारे में, इन सब का ज्ञान देव और उदाहरण के तौर पे कुछ न कुछ उसको समझाओ। शायद मैं ये नहीं कहता कि वो समझेगी नहीं। औरत की जाति है, वो जल्दी ही समझ जाएगी और अपने माता पिता को घर पे ही सेवा करने के लिए बोलेगी। प्रिय साथियों, मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाह रहा था, और आप सभी, मुझे लगता है जो भाई बड़े ओहदे पर हैं, खासकर उनसे निवेदन है कि अपने माता पिता अगर बाहर हैं तो अपने घर में रख के देख लेना। भगवान की तरह, एक मंदिर की तरह दिखाई देगा अपना घर, क्योंकि जब उनकी सुबह शाम की जो दुआएं मिलेंगी वो बहुत अच्छी रहेंगी, और आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, सब के लिए एक अच्छा उदाहरण है और एक अच्छे संस्कार भी मिलेंगे आपके बच्चों को। प्रिय साथियों, आप तो अपनी ज़िंदगी पूरी जी लेंगे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी और क्या समझेगी, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं, मैं ये नहीं चाह रहा कि आपने जानबूझकर ये काम किया, नहीं। ये मजबूरी हो जाती कई साथियों पर, लेकिन उस मजबूरी का भी समाधान हमारे पास है। निवेदन है, हर चीज़ है, धर्म के बारे में, हर किसी के बारे में कुछ बताओ। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई महिला नहीं समझेगी, हर किसी की हर बात समझ में आती है। और अपने बुजुर्गों को सम्मान दीजिए, पूरे समाज के अंदर हर किसी को सम्मान दीजिए, किसी की भी आत्मा को ठेस मत पहुंचाइए, कोई भी है। आप सभी खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।